आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, डन। चलिए, ओके। जो आज के हमारा एडिटोरियल है, जो पहला एडिटोरियल है, फिर से हमारे वो हेड स्पीच पे है जो मोहम्मद प्रोफिल साहब के लेकर लेकर नुपुर शर्मा जी ने कहा था। उस पे ही हमारा मतलब जो उदयपुर में घटना हुई है वैसे ही घटना एक महाराष्ट्र में हुई है, उस पे है। और हमारा जो सेकंड एडिटोरियल है वो हमारे इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट जो रिजल्ट आया है उस पे है। तो चलिए हम पहले एडिटोरियल के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। क्या हुआ है, 21 जून को महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र के अमरावती में, अभी महाराष्ट्र की बात हो रही है, अमरावती की बात हो रही है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। ये रहा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और ये रहा आपका अमरावती, जहाँ पे हम रहते हैं ना, वर्धा में, वर्धा से लग के है। देखिए, आप जिस आपको जहाँ मतलब नालंदा में आना है ना, तो नालंदा से मतलब वर्धा से लग के है। तो आप वर्धा में आओगे तो अमरावती में जा सकोगे, ठीक है। तो 21 जून को क्या हुआ, ये उमेश जी है, उमेश कोल्हे, जो एक केमिस्ट है, ड्रगिस्ट है, जिनकी एक केमिस्ट की दुकान है, मतलब हम जिसको मेडिकल बोलते हैं। वो अपने मेडिकल से निकले थे और रास्ते में उनके पीछे दो लोग आए थे। जैसे आपने न्यूज सुनी होगी तो वीडियो सीसीटीवी कैमरा में देखा है। उन्होंने उनको गला काट के उनकी हत्या कर दी। अब ये बोला जा रहा है कि उनके जो दोस्त थे यूसुफ, वो उनके नजदीक दोस्त थे। तो उनकी साजिश थी, उन्होंने अपने 7 फ्रेंड्स से अपने 7 फ्रेंड्स के मिलकर, मतलब सातों ने मिलकर उनका खून किया, उनका प्लानिंग हुआ। तो ये बात ऐसी है कि क्या हुआ ना, इनका एक ग्रुप था जिसमें मतलब जो यूसुफ है वो वेटरनरी डॉक्टर थे। तो इनका फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, उनके एक ग्रुप में यूसुफ जी भी थे और उमेश जी भी थे और उनके बाकी के दोस्त थे। व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उनके ग्रुप ने उमेश जी ने क्या किया कि जो नूपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया था उनको उन्होंने मतलब अपना समर्थन दिया कि हाँ मैं मानती हूँ। जैसे उदयपुर में हुआ था कि उसने भी नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट को बयान दिया, मतलब समर्थन दिया था, और उसके बच्चे ने वो सोशल मीडिया पे। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, उमेश जी ने उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें समर्थन एक मतलब पोस्ट डाली थी। तो जिसकी वजह से वो जो यूसुफ है वो भड़का, और उसका जो अलग से ग्रुप था अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ, उसमें उन्होंने वो डाल दिया। तो वहां से ही वो उनका प्लान शुरू हो गया कि इनको हम मार डालते हैं। एक वो हेड दिखा रही थी, तो उनको इन्होंने मार दिया। तो इसके लिए उन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो अभी मतलब ये इशू इतना बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा है, और पता नहीं और कितनी घटना है। मैं जब भी आपको एडिटोरियल पढ़ाने आती हूँ, मेरे पास एक ना एक इशू, जैसे ही मतलब 4-5 हफ्ते हो गए मैं जब से आपको एडिटोरियल पढ़ा रही हूँ, तो एक ना एक इशू मेरे पास आ ही जाता है जो इससे रिलेट होता है। कल भी मैंने आपको एक पढ़ाया था तो उसमें भी यही इशू था, ठीक है। तो पता नहीं और कितने इशू आएंगे और कब तक मतलब इंडिया इससे जूझती रहेगी, इंडिया भारत में कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब हो सकता है कि अब ये मतलब उमेश जी भी एक हिंदू थे, इनको मार दिया, हो सकता है अगली बार हम सुनेंगे किसी हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये इशू बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इसका बैकग्राउंड। और आपको तो पता है नुपुर शर्मा जी ने क्या कहा था प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। मैंने बहुत 2-3 बार इसको आपको मतलब डिटेल में बताया है। फिर भी आपको अगर जानना होगा तो यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे या हमारे डिजिटल इसमें मेरे वीडियोस है एडिटोरियल के, तो आप वहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको इसका बैकग्राउंड मिल गया होगा। तो हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। हेट क्राइम एंड पनिशमेंट, मतलब नफरत क्राइम के लिए, और उस मतलब उसमें पनिशमेंट भी होनी, पनिशमेंट, ठीक है। क्या आप उसको दोगे, सजा क्या दोगे, ठीक है। देयर नीड टू बी अ जीरो टॉलरेंस।
हमें एक जरूरत है जीरो टॉलरेंस की। जीरो टॉलरेंस मतलब कुछ भी सहन ना करने की, फॉर वायलेंस, हिंसा के खिलाफ, ठीक है। ओवर द हर्ट सेंटिमेंट बिकॉज ऑफ द हेट स्पीच। हमारे जो सेंटिमेंट होते हैं, हमें पता है कि हमें हमारा जो धर्म होता है, धर्म को लेकर हमारा बहुत मतलब सेंटिमेंट होता है। हम धर्म से बहुत जुड़े होते हैं। अगर हमारे धर्म के खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो हमें बहुत बुरा लगता है, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप बुद्धिस्ट हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, ठीक है। अगर आपको किसी ने भी धर्म के बारे में कुछ कहा तो आपको बुरा लगता है। तो यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहा है कि कुछ भी हम नहीं सह सकते हिंसा के खिलाफ, अगर वो सेंटिमेंट हमें हर्ट कर रहा हो तो, ठीक है। हेट स्पीच की वजह से, मतलब आप बुरी जो भावना से बात करते हो उसकी वजह से। A chemist in Eastern Maharashtra, Amravati city, was murdered last month over a social media post in support of suspended BJP spokesperson Nupur Sharma. जैसे मैंने कहा ना, वो केमिस्ट ड्रगिस्ट जिनका मेडिकल था, उन्होंने सपोर्ट किया था नुपुर शर्मा के उस पोस्ट को, जिनकी वजह से उनका मर्डर हो गया। उमेश प्रहलाद राव कोल्ले was stabbed to death in अमरावती on June 21st। जून 21st को स्टैब मतलब उनका गला काट दिया, जिसकी वजह से वो मर गए। द पुलिस अरेस्टेड 7 पीपल इन कनेक्शन विद द केस। तो इस केस से जो 7 लोग जुड़े थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एडिटोरियल क्या कह रहा है इसके बारे में। इंडिया लॉज ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर क्लियर। इंडिया के जो लॉज है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, वो बहुत क्लियर है, वो बहुत मतलब सुलझे हुए, क्लियर है, स्पष्टता है उसमें। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फ्रीडम जो है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी जो थर्ड ये है, उसमें हमारा हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उसमें हमें फ्रीडम दिया हुआ है एक्सप्रेशन के। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हम अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्लॉज होते हैं। क्लॉज मतलब क्या, अगर आपकी बात किसी को हर्ट नहीं करी हो, आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, कोई दंगे ना हो रहे हो, तब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन आप अगर ऐसी बात कर रहे हो जिससे दंगे फैल रहे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को चोट पहुंच रही है, तो ये आपका गुनाह है, ठीक है। तो इंडिया के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके जो लॉ है, जो बताता है, वो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्टता है उसमें। अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट, कि उसमें जो रीजन दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है, और हमको उसको एक्सरसाइज, हमको उनको मानना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। बट हेट स्पीच, लेकिन जो हम बुरा कहते हैं, डायरेक्टेड एट कम्युनिटीज एंड इंटेड टू फैन कम्युनल हेट्रेड, वो डायरेक्टली कम्युनिटी को, जो ये होती कम्युनिटी होती है हमको, और वो जो फैन कम्युनल, कम्युनल मतलब धर्म, धर्म से रिलेटेड, धर्म को लेके जो हेट्रेट करते हैं, इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ। ये बोला, ये लाइन ये बोल रही है कि जो हेट स्पीच है, जो आप मतलब बुरी भावना से बोलते हो किसी के भी धर्म के खिलाफ, उसके लिए एक मतलब कम्युनिटी है, लेकिन हमारे लॉ में कुछ भी ऐसा क्लियर दिया हुआ नहीं है कि इसके लिए आपको क्या सजा होगी। इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ, मतलब लॉ में कुछ दिया हुआ नहीं है हेट स्पीच के लिए, जो आप धर्म के खिलाफ बोलोगे। हाउएवर, तब भी क्या हुआ है, there are a provision in the law that can be interpreted as following or the criminalizing offenses that are related to hate speech, in particular those that are likely to incite violence. However, तब भी कुछ प्रोविजन दिया हुआ है, मतलब कुछ दिया हुआ है लॉ में, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज फॉलोइंग फॉर द, जो मेरी आवाज आ रही है सबको? आपको स्क्रीन दिख रही है? थोड़ा इंटरनेट इशू था, ओके, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते थे। हाँ ठीक है, हम कहाँ पे थे कि कुछ प्रोविजन है लॉ में, ठीक है। लॉ नहीं दिया हुआ है, ठीक है चंदा, लॉ नहीं दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन प्रोविजन है, कुछ प्रावधान दिए हुए हैं लॉ में, ठीक है। दैट कैन बी इंटरप्रेटेड एज फॉलोइंग फॉर द क्रिमिनलाइजिंग ऑफ, जो इन्वॉल्व नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? सभी को प्रॉब्लम है या विष्णु को ही प्रॉब्लम है?
बाकी सबको क्लियर है क्या? ओके विष्णु, शायद आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी को तो क्लियर आ रही है मेरी आवाज, आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जो अलाउ करेंगे कि अगर आप धर्म के खिलाफ, यस मैम क्लियर है please, ठीक है ओके विज्ञानी, जो धर्म के खिलाफ कुछ भी आप हेट स्पीच बोलते हो तो उसके लिए कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है ओके विष्णु, गुड, that are related to the hate speech. ठीक है, in particular those that are likely to incite violence, जो एक पर्टिकुलर इंसाइट मतलब जो करेज करते हैं हिंसा फैलाने के लिए, उसके लिए स्पेशली मतलब प्रोविजन दिए हुए हैं लॉ में। ठीक है, देयर हैव बीन अ राइटफुल डिमांड, अभी एक राइटफुल आपको डिमांड करनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो लॉ कमीशन है उनके पास अपने एक डिमांड, अपने एक डिमांड करनी चाहिए राइटफुल, जो लॉ के लिए राइटफुल होगी, बराबर होगी, टू एड अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द इंडियन पेनल कोड टू टैकल द हेट स्पीच, कि आपने लॉ कमीशन को डिमांड मतलब बोलना चाहिए कि हमें ये चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक मतलब एक प्रोविजन, एक प्रावधान डालो जो स्पेशली हेट स्पीच को हैंडल करने के लिए होगी, टैकल मतलब हैंडल करने के लिए होगी इंडियन पिनल लॉ कोड के लिए। जैसे आप अगर कोई भी मर्डर करते हो, किसी को गालियां देते हो या कोई भी क्राइम करते हो, तो इस उसके लिए क्या है ना कि इंडियन पेनल कोड में एक आर्टिकल दिया, धाराएं दी हुई, तो 502, 156, 213, इसके तहत आपको ये सजा दी जाएगी। तो ऐसा कुछ हेट स्पीच के लिए नहीं है। तो एडिटोरियल बोल रहा है कि लोगों ने डिमांड करनी चाहिए लॉ कमीशन के पास कि हाँ, एक इंडियन पिनल कोड में आप इस तरीका एक प्रोविजन लाइए। ठीक है, इट इज इम्पेरेटिव दैट लॉ मार्क वर्क ऑन डूइंग सो, इम्पेरेटिव मतलब आवश्यक, ये बहुत आवश्यक है कि लॉ मेकर जो लॉ बनाते हैं इसमें भी काम करें, स्पेशली इन द एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग। किस पे स्पेशली होना चाहिए? ऑनलाइन मीडिया पे और मैसेजिंग पे, क्योंकि आज आपको पता है हम बहुत ज़्यादा डिजिटल इसमें चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे इंटरनेट क्लासेस भी हमारी बहुत सारी डिजिटल होती है, इंटरनेट में होती है। जैसे हमारी अभी कोविड की सिचुएशन थी तो बहुत सारे क्लासेस हमारे ऑनलाइन होते थे, हमारे ट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑनलाइन होते थे। जैसे मैंने कल बताया था आपको, कल का एक एडिटोरियल था कि एक गलत मतलब वीडियो को तोड़ मोड़ के कुछ अलग ही बात बोली गई थी राहुल गांधी जी के इसमें, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो स्पेशली इन्होंने दिया है कि किस में होना चाहिए, ऑनलाइन मीडिया और मैसेजिंग में स्पेशली एक लॉ लाना चाहिए। ठीक है, where hate speech incident have burgeoned into a an even more significant problem, जिसमें आप हेट स्पीच का जो इंसिडेंट होता है, जो वाकया होता है हाउ बर्जन, बर्जन मतलब इंक्रीज होना, इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम मतलब जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सिग्निफिकेंट मतलब आवश्यक जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा वो बढ़ रहा है। ठीक है, दे दैट सेड, उनका कहना ये है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटेड विद द वायलेंस। ये एडिटोरियल कह रहा है कि कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी आप रीजन नहीं दे सकते, कोई भी कारण नहीं दे सकते कि आप जो हेट स्पीच फैला रहे हो हिंसा के खिलाफ, उसके लिए आप कुछ भी रीजन नहीं दे सकते हो। एज द एज गोज, एज द एडेज गोज, सॉरी, एडेज, एडेज मतलब कहावत, लेकिन कहावत ऐसी की जाती है, हम कहावत देते हैं ना बहुत सारे। ठीक है, तो ये एडेज मतलब कहावत होती है। ठीक है, तो एक हम कहावत दिए, स्टिक्स एंड स्टोन में ब्रेक बोन्स बट वर्ड विल नॉट, मतलब आप लाठी या पत्थर से अगर मारोगे तो आपका बोन टूट जाएगा, लेकिन आप अगर कुछ बोलोगे तो कभी भी नहीं भूल सकते हो। जैसे अगर हमारे फ्रेंड्स, मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड थे, हम मैं तीन तीन फ्रेंड्स थे हमारे। ठीक है, तो क्या है ना कि हमारे झगड़े विगड़े होते रहते थे, मतलब हम 5th स्टैंडर्ड से साथ में रहते थे, तो कभी मारा पीटी ऐसे मतलब हम खेलते थे तो होते था, तो फिर भी हम फ्रेंड्स थे। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, 5th स्टैंडर्ड से साथ में थे। लेकिन 8th स्टैंडर्ड के एंड में आते आते जब हम 9th स्टैंडर्ड में, हमारे बीच में कुछ कहा सुनी हो गई एक दूसरे फ्रेंड को लेके। और फिर क्या हुआ ना कि मतलब वो उसने मुझे ऐसी बात बोली कि मतलब
तब से मैंने कभी उससे उससे कभी बात नहीं की, मतलब हमारी इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप थी, टूट गई। हम 10th में साथ थे, 10 तक साथ थे, फिर भी हमने कभी बात नहीं की। फिर 11 12 में हमारी एक मैथ की ट्यूशन थी जो साथ में थी, फिर मैंने कभी उससे बात नहीं की और उसने मुझसे कभी बात, मतलब हमारे जो रिलेशन थे बहुत अच्छे थे, फैमिली के रिलेशन भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने जो बात बोली उसकी वजह से हमारी फ्रेंडशिप टूट गई। तो ऐसा, मतलब ये मैं रीजन, मतलब आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि अब आप इसमें, मतलब वो कहावत दी हुई कि अगर आप कुछ मारोगे, ये करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है मारा, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं, आप बहुत छोटे हो, आपको समझ में नहीं आएगा जब वो मतलब अगर आपके पेरेंट्स भी अगर आपको देखो मारते होंगे बचपन में, तो बहुत पेरेंट्स ने मतलब अपने बच्चों को मारा होगा, मैंने भी बहुत मार खाई है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना, आप नहीं भूल सकोगे। अगर किसी ने भी कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम फेल हो जाओगे, तुमको जॉब नहीं लगी, तो वो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ये वो कहावत बता रहा है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, ये बोल रहे कि यहाँ पे कुछ भी हिंसा के लिए कुछ भी होना नहीं चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना, मतलब कुछ भी आप सहन मत करो, ठीक है, हिंसा के लिए। द इंसिडेंट इन अमरावती, महाराष्ट्र, जो इंसिडेंस हुआ है अमरावती में, महाराष्ट्र में, वेयर अ केमिस्ट उमेश कोल्ले वाज नाइफ टू डेथ एलिजली बाय 3 मैन इन रिटालिएशन फॉर हिज शेयरिंग अ पोस्ट इन सपोर्ट ऑफ द फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा, ठीक है। तो वही कह रहा है, जो इंसिडेंट, जो घटना घड़ी है महाराष्ट्र के अमरावती में, जो केमिस्ट थे उमेश कोल्ले वाज नाइफ, मतलब उनका गला चाकू से काटा गया, एलिजली कथित रूप से, मतलब जानबूझ के तीन लोगों ने काटा है बदला लेने के लिए। उन्होंने कहा है कि हमने रिटेलिएशन, मतलब हमने बदला लिया है। फॉर क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी, जो स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उनके जो कमेंट्स थे उनको लेके उन्होंने वो मतलब पोस्ट शेयर की थी, तो उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा था ना प्रोफेट मोहम्मद को, वॉज द सेम लाइन्स एज डैस्ट्रिडली, मतलब बहुत क्रूएल लाइन बोली थी वो, बहुत बुरी। अगर आपके भगवान के खिलाफ कोई भी कुछ कहे तो आपको बुरा लगता है। मर्डर ऑफ टेलर कन्हैया लाल इन द उदयपुर अ वीक अगो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम केस है, हमने उदयपुर की भी केस पढ़ी थी कन्हैया लाल की, जो एक टेलर थे, उनका गला काट के हत्या की गई थी। तो ये बिल्कुल, मतलब बहुत उसी तरह से सेम है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वही वो उसमें पॉइंट है कि कैसे उनकी हत्या हुई है, ठीक है। इन बोथ केस, दोनों केसेस में क्या हुआ, सस्पेक्ट हु वेयर इंसेंस बाय द रिमार्क, ठीक है। जो सस्पेक्ट था, जिन्होंने ये, मतलब जिन्होंने ये कांड किया, जिन्होंने मारा है, ठीक है, वो इंसेंस था, मतलब बहुत गुस्से में था, ठीक है। बाय द रिमार्क टुक टू वायलेंस एज अ काउंटर ऑफ टू व्हाट दे परस्यू एज ए इंसल्ट टू द रिलीजन, मतलब ये दोनों केसे में दो जो सस्पेक्ट थे, जो दो दो लोग जिन्होंने कन्हैयालाल जी को मारा, और जो ये 3 लोग, मतलब पूरे 7 लोग थे लेकिन मारा 3 लोगों ने उमेश जी को, तो ये मतलब जो हिंसा फैला रहे थे उनके धर्म के खिलाफ, तो इसके लेके वो बहुत गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने मारा। तो 2 केसेस आर बीइंग प्रोब बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रोब मतलब जांच पड़ताल करना। अब ये दोनों ही केसेस जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा मतलब जांच पड़ताल इनके की जाएगी, ठीक है। द कल्प्रिट, मतलब जो गुनहगार है, दोज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मर्डर, जो प्लानिंग में इन्वॉल्व थे और एग्जीक्यूशन, मतलब जिन्होंने मर्डर किया है, मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। अब ब्रॉट टू बुक, एक मिनट, ब्रॉट टू बुक ये एक फ्रेज है, ठीक है। एक्चुअली इसका ब्रिंग टू बुक है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन ये पास्ट में है, ठीक है, ब्रिंग टू बुक, ठीक है, ये एक फ्रेज है जो, हाँ ठीक है, टू बी ब्रॉट टू बुक एंड अकॉर्ड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम्स। जो कल्प्रिट है, दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने प्लानिंग की और मर्डर किया, वो उसको गुना शिक्षा मिलनी चाहिए, गुना उन्होंने गुनाह किया अकॉर्ड, मतलब जो लॉ के तहत उन्होंने गुनाह किया है, तो उसको लेके उनका जो क्राइम है उसके लेके उनको पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इवन एज दीज हेट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, मतलब ये जो हेट क्राइम, ये बहुत बुरा जो क्राइम उन्होंने किया वो इन्वेस्टिगेट तो होने वाला है। इट इज इम्पेरेटिव on the part of the union and state government to quickly reassure citizen on the need for communal amity
community and the purveyor of the hate speech and those indulging in violence in the retaliation will be prosecuted. ठीक है, तो हम इसको, ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको छोटा छोटा करके हम पढ़ेंगे. इवन एज दिस हेट क्राइम आर इन्वेस्टिगेटेड, जो क्राइम हुआ है बहुत बुरा, वो इन्वेस्टिगेटेड तो हो रहा है. इट इज इम्पेरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आवश्यक है कि जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट है इसमें, वो रिअश्योर करे, फिर से उनको बहुत जल्दी उसका रिअश्योर करे, सिटीजन को वो बताए कि नीड फॉर कम्युनल एम्यूनिटी, कि आपका जो धार्मिक वो है वो फ्रेंडली होना चाहिए. उन्होंने ये जनता को बताना चाहिए, रिअश्योर करना चाहिए, बताना चाहिए उनको, अपना आश्वासन देना चाहिए कि भाई जो आपका कम्युनल ज़रूरत है वो एमिटी होना चाहिए, मतलब अच्छे से रिलेशन होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए आपका धार्मिक. एंड दैट द परवर मतलब जो ऐसे कुछ फैलाता है ना कुछ भी हेट स्पीच के बारे में, मतलब एक इंसान परवर हम उसको बोलते हैं जो इंसान हेट स्पीच या कुछ भी फैलाता है. ठीक है, दोज इंडल्जिंग इन वॉयलेंस इन द रिलेशन विल बी प्रोस्टिक्यूटेड. और ऐसा इंसान जो हेट स्पीच को लेके इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व हो उसमें, वॉयलेंस में, हिंसा में, उसको सजा देनी चाहिए. रिटेलिएशन विल बी प्रोस्टिक्यूटेड, उसको सजा देनी चाहिए. ठीक है, justice and the application of the rule of law should not only be seen to be done. जस्टिस और अप्लीकेशन मतलब जो आप जस्टिस दे रहे हो और उसमें अप्लाई कर रहे हो रूल का, जो लॉ में, शुड नॉट बी ओनली मतलब ये सिर्फ दिखना नहीं चाहिए कि हाँ भाई आपने लॉ के हिसाब से उनको मतलब सजा दे दी, बट नीड टू बी अप्लाई इन अ फेयर मैनर विदाउट प्रिजुडिस फॉर अगेंस्ट स्पेसिफिक कम्युनिटीज. बट आपको ये जरूरत है कि आप फेयर मैनर दिखाएं, मतलब आपने किसी की धर्म का साथ नहीं दिया, ना मुस्लिम का ना हिंदू का, आप एक फेयर मैन में जिनका गुनाह है उनको सजा दे रहे हो. आपके पास कोई पूर्व धारणा नहीं होना चाहिए और किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए. ठीक है, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट should not adopt repressive measure by using the enforcement authorities to inflict collective punishment to communities for individual act of transgression. ठीक है, जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अडॉप्ट नहीं करना चाहिए रिप्रेसिव मेजर, मतलब दबाव वाला प्रेशर जो होता है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. इन्फोर्समेंट ऑथोरिटीज मतलब इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, ऑथोरिटी जो उनके पास होती है कलेक्टिव पनिशमेंट की, वो मतलब आप लॉ के खिलाफ जाके किसी धर्म को एक तरीके से, मतलब ये इसी धर्म की गलती ही, इसको ही सजा देनी चाहिए. उन्होंने एक प्रॉपर मतलब एक रिप्रेस मतलब बहुत दबाने वाली चीज नहीं करनी चाहिए. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द ह्यूज जो यूज होता है वो कॉम्प्लेक्सेशन पण होता है, कैरेक्टर होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर होता है, स्पेशली दोज इन पावर, जो पावर में होता है. अभी हमारे यहाँ पावर किसका है, बीजेपी का है. ठीक है, मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम फैनिंग कम्युनल हेट्रेड. उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि फैन जो होते हैं वो कम्युनल हेट्रेड मतलब धार्मिक के खिलाफ हेट ना करे. ठीक है, द अनइवनेस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन हैज रिजल्टेड, लेकिन जो गवर्नमेंट की एक्शन है मतलब जो दिखा रहा है वो हैज रिजल्टेड इन डिसैंचमेंट अमंग द मुस्लिम. मतलब डिसैंचमेंट मतलब एक हम मोहभंग बोलते हैं, लेकिन उनका जो ये दिख रहा है वो मुस्लिम के खिलाफ थोड़ा सा मतलब हेट्रेड दिख रहा है. जैसे कल का भी हमने देखा, मतलब नुपुर शर्मा तो बीजेपी की ही स्पोक पर्सन थी, तो एक दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट का झुकाव है वो हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा है. द एक्शन ऑफ फ्यू क्रिमिनल अमंग द कम्युनिटी हैव एंडर्ज अदर. जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, एक्शन हमें दिख रहा है, वो अदर कम्युनिटी के खिलाफ डिफरेंट हो जाती है, मतलब खतरनाक हो जाती है. ठीक है, इसका ये कहना है. It is unmistakable that the developing quagmire is related to the casual bigotry and the callousness of those who were in responsible position in the बीजेपी. इट इज अनमिस्टेकेबल मतलब ये अनमिस्टेक है, मतलब मिस्टेक नहीं, अलग सी है. दैट डेवलपिंग फैग्राम मतलब एक आप डिफरेंट सिचुएशन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कटिंग सिचुएशन जो रिलेटेड है कैजुअल बैगोट्री मतलब धर्म के खिलाफ हेट फैलाना, एंड द कॉलोनीज जो आप मतलब आपका जो हेट है, वेयर इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन द
ये बीजेपी की जो पोजीशन है उसको रिस्पॉन्सिबल बताती है, मतलब बीजेपी की वजह से ये हेट्रेड ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट रीओरिएंटेड देमसेल्फ, गवर्नमेंट ने खुद को फिर से एक बताना चाहिए कि हम अच्छे से है, मतलब हम रूल और लॉ को अच्छे से निभा रहे हैं, एंड स्ट्रिक्ट टू अधेयरनेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, अधेयरनेस मतलब चिपके रहना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को है हम मानते हैं और उनका जो लॉ है उनके उनके साथ ही हम चलेंगे। एज अ सेक्युलर फैब्रिक ऑफ कंट्री मस्ट बी प्रिजर्व ऑल द कॉस्ट, हम जो कंट्री का प्रिजर्वनेस है, कंट्री का जो अच्छा रूप है उसको प्रिजर्व मतलब अपने साथ रखेंगे और अच्छा काम करेंगे किसी भी कॉस्ट में, ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला एडिटोरियल था जो आपको मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ समझा नहीं हो, कुछ पॉइंट नहीं समझा हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हम बहुत रिपीट कर रहे हैं, ये जो इशू आ रहा है वो बहुत रिपीट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी कुछ समझा नहीं हो, कुछ पैरा समझा नहीं हो, कुछ वर्ड समझा नहीं हो, तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम फिर सेकंड हमारे एडिटोरियल पे चलते हैं। पूछना है किसी को कुछ, या सो गए सब? बारिश आ रही है, मतलब ठंडा वातावरण हो गया, मतलब चलो सोते हैं, बहुत गर्मी थी तो अभी ठंडा ठंडा लग रहा है तो सोते हैं। पूछना है किसी को या क्लियर है, हम सेकंड एडिटोरियल की तरफ चले? हाँ, अच्छा क्लियर है मैम। चंदा को ये चाहिए, समरी चाहिए, ठीक है चंदा मैं बता देती हूँ समरी, ठीक है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो हमें ये बता रहा है कि जो उदयपुर में केस हुई थी वैसे ही केस एक महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, एक केमिस्ट को 7 लोगों ने मिलके जान से मार डाला, उनका गला काट दिया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मतलब एडिटोरियल ये बता रहा है कि हमारा जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बहुत क्लियर है कि हमें अगर हम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे या किसी को दुख नहीं दे रहे तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्लियर है, लेकिन अगर आप किसी को दुख दे रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि हेट धर्म के खिलाफ हेट स्पीच मतलब कुछ भी फैलाने का रूल नहीं है, मतलब कोई भी एक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ एक प्रोविजन है लेकिन वो भी इतना टफ नहीं है, तो वो इंडियन पेनल कोड को बोल रहे, मतलब एडिटोरियल बोल रहा है कि आप डिमांड करो कि इसके लिए एक आपको लॉ लाना चाहिए, एक प्रोविजन लाना चाहिए जिसकी वजह से ये हेट ना फैल सके, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि स्टेट की गवर्नमेंट और जो मतलब मेन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारी जो कम्युनिटी है उनको बताना चाहिए कि आप फ्रेंडली धर्म से फ्रेंडली रिलेशन रखो, आप अच्छे से रहो। और जो हमारी जो प्रेजेंट मतलब रूलर गवर्नमेंट है उन्होंने अपना जो फैसला है वो बायस रखना चाहिए, मतलब किसी के खिलाफ मतलब कि एक धर्म को ज्यादा और एक धर्म को कम नहीं मानना चाहिए, जो भी क्राइम करेगा, जो भी पनिश करेगा, जिसने भी गुनाह किया है उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। और धर्म के खिलाफ हेट फैलाना ये बहुत बुरी बात है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये आज का एडिटोरियल था, इसमें क्या लॉ ला सकते हैं, कुछ नहीं, और गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का रूल बताया कि आप इस तरह से अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखे, ऐसा बोला गया। ठीक है, आपको समरी मिल गई, समझ में आ गया? किसी को अभी कुछ पूछना नहीं है ना, क्लियर है? हम सेकंड एडिटोरियल पे चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था हमारा सेकंड एडिटोरियल क्रिकेट पे है। क्रिकेट किसको पसंद है? मुझे तो पसंद है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट बड़ी बोरिंग लगती है। किसको पसंद है? नो रिस्पॉन्ड। मुझे अच्छा, दिवांशु को पसंद है। गुड दिवांशु, आई लाइक, लेकिन मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं पसंद है, बहुत बोरिंग होती है, 5 दिन कौन देखेगा। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा आपको पता होगा लेकिन मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। जैसे हमारी टेस्ट क्रिकेट होती है 5 दिन की, वनडे जो वनडे जिसमें नाम बोला है वनडे होता है। वनडे क्रिकेट एक दिन की होती है जो 50 ओवर की होती है, एक टीम 50 ओवर खेलेगी, दूसरी टीम 50 ओवर खेलेगी। और T20 जो आजकल बहुत फेमस है सबको, ओके देवांशु गुड, आप आना वरना हम खेलेंगे साथ में। और T20 जो सिर्फ 20-20 ओवर्स की होती है, आजकल सब लोगों को वही पसंद आती है, मतलब जल्दी खत्म हो जाती है। तो 3 टाइप की हमारी क्रिकेट होती है।
और सबसे पहले जो क्रिकेट खेली गई थी वो टेस्ट क्रिकेट ही थी, पहले वनडे क्रिकेट नहीं खेलते थे। टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे क्रिकेट आ गई और उसके बाद T20 आ गई। ठीक है, तो आज का हमारा एडिटोरियल था कि ओके गुड, मिलना नालंदा में, बाद में खेलेंगे, ठीक है, बारिश होने के बाद। तो ठीक है, तो आज का जो ये है, तो ये हमारा बैकग्राउंड मतलब ये वाला है कि ये जो इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट क्रिकेट चल रही थी वो पिछले साल से चल रही थी। ठीक है, पिछले साल से, ठीक है, मेरा एडिटोरियल होने के बाद खेलेंगे हम, ठीक है। बारिश अभी मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाने दो, ठीक है, गुड। तो क्या होता था, मतलब क्या हुआ ना, इंग्लैंड और इंडिया की जो ये है टेस्ट सीरीज है वो पिछले साल से शुरू हो रही थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गए थे जिसकी वजह से अभी जो इंडिया और इंग्लैंड मतलब सॉरी T20 खेलने वाली थी, तभी उन्होंने उनके बोर्ड ने ये फैसला लिया कि आपकी जो पिछले साल की एक क्रिकेट फिफ्थ क्रिकेट मतलब मैच रह गई थी तो आप खेलेंगे। तो जो ड्रॉ हो गई है, और ऐसा बोला था कि इंडिया जीत जाएंगे लेकिन अभी वो ड्रॉ हो गई, तो उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चेंज इक्वेशन मतलब पूरा इक्वेशन जो है वो चेंज हो गया, बदल गया। इंग्लैंड इज रीशेपिंग टेस्ट क्रिकेट, इंग्लैंड ने जो है ना अलग ही शेप दे दिया, अलग ही प्रकार दे दिया टेस्ट क्रिकेट, विथ ऑफेंस एज द गाइडिंग फिलोसॉफी। गाइडिंग मतलब बताना, ऑफेंस का मतलब एक अलग फिलोसॉफी बता के इंग्लैंड ने चेंज कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बोल दिया था, पढ़ेंगे। द इंडिया क्रिकेट टीम आर टूरिंग इंग्लैंड इन जुलाई 2002। अब इंडिया की क्रिकेट टीम थी जो इंग्लैंड में जा रही थी 2022 जुलाई को, टू प्ले द 3 वनडे इंटरनेशनल। ओके, वनडे इंटरनेशनल भी है और 20 खेलने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, सितंबर 2021 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कंफर्म दैट, जैसे मैंने अभी बोला था कि इंग्लैंड के वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक कंफर्म किया, ये बताया दैट इंडिया वुड आल्सो प्ले अ वन ऑफ टेस्ट मैच। जो मैंने बोला एक टेस्ट मैच बची थी, आफ्टर द फिफ्थ टेस्ट इन 2002 वाज कैंसल। हाँ, जो फिफ्थ टेस्ट कैंसिल हुई थी वो इस जो अभी आ रही है इंडिया उसमें ही वो खेल सकती है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले उसका बैकग्राउंड दे दिया था। अभी इंडिया मतलब सॉरी इंग्लैंड की बात चल रही है, तो ये रहा आपका इंग्लैंड, ऐसे ही आपको दिख रहा है ना, ये तो मैंने यूके का मैप दे सॉरी यूरोप का मैप दे दिया। ये रहा आपका इंग्लैंड। ठीक है, मैपिंग जरूरी है। ठीक है, दिखा आप सबको, दिखा आप सबको इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, ये मेरा चार्ट बॉक्स, ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब एडिटोरियल क्या कह रहा है इसको लेके। ठीक है, द लॉन्ग ड्रॉन टेस्ट सीरीज, लॉन्ग ड्रॉन मतलब जो बहुत दिन से टेस्ट सीरीज चली आ रही थी इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच में, विच कमेंस ऑन August 4 लास्ट ईयर, जो 4 अगस्त लास्ट ईयर से चली आ रही थी, कंक्लूड विद द पर्सलेटिंग क्लाइमैक्स एट बर्मिंगहाम एडबास्टन ऑन ट्यूसडे। अभी हम इसको देखेंगे क्या है, बर्मिंगहाम एडबास्टन कहाँ पे है, यहाँ पे दिया है ना। हाँ, एक मिनट, ये रहा, दिखा आपको बर्मिंगहैम, यहाँ पे सॉरी लंदन के ऊपर, यहाँ पे ये टेस्ट मैच खेली गई थी। ठीक है, तो जो बहुत लंबे समय से इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ जो मतलब टेस्ट मैच चल रही थी वो 4 अगस्त से खेली जा रही, उसका रिजल्ट आ गया। पल्स रेटिंग मतलब एक धड़ धड़ मतलब हार्ड, मतलब आप बोलते हैं ना कि लास्ट मैच है बहुत, मतलब क्या होगा क्या नहीं, तो एक बहुत जोरदार अपने मतलब शॉकिंग के साथ वो मैच खत्म हो गया, क्लाइमेक्स आ गया उसका ट्यूसडे को। ठीक है, इन फिफ्थ टेस्ट, पांचवें टेस्ट में क्या किया, इंग्लैंड गॉलअप मतलब ग्रेट स्पीड से, मतलब बहुत अच्छे स्पीड से टुवर्ड द फोर्थ इनिंग टारगेट ऑफ 378, बहुत अच्छे स्पीड से उतरी। उन्होंने टारगेट कितना दिया, 317 इन जस्ट 76.4 ओवर में। ठीक है, मतलब उन्होंने जीता 378 76.4 ओवर में विद सेंचुरी, जिसमें सेंचुरी मतलब 100 जिसने रन किए, जॉ रूट एंड जॉनी बेस्टो, बिल्डिंग ऑन द मोमेंटम गिफ्टेड बाय ओपनर्स एलेक्स लीज एंड जैक क्रावली। उन्होंने एक मोमेंटम मतलब एक मोमेंट बना दिया इंग्लैंड के लिए, जो
ओपनर्स आए थे, जिन गिफ्टेड ओपनर, जो ओपनर थे एलेक्स लिस एंड जैक बॉल, उनको एक उन्होंने गिफ्ट दिया, वो बहुत अच्छा मोमेंट बना है, ठीक है। द 7 विकेट विक्ट्री हेल्प इंग्लैंड ड्रॉ द सीरीज। अब 7 विक्ट्री मतलब 7 विकेट, उनकी 7 विकेट रह गई थी, जो इंग्लैंड को एक विक्ट्री मिली मैच जीतने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। ये मैच तो जीत के, लेकिन इंडिया लीड कर रही थी तो ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ड्रॉ द सीरीज 2-2 थ्रू अ कमबैक दैट स्टन द विजिटर। मतलब एक विजिटर को जो मैच देखने के लिए गए थे, वो एक चौका देने वाला कमबैक था इंग्लैंड का, ठीक है। 4 टेस्ट वेयर प्ले इन 2021। अब 4 टेस्ट जो है वो, जैसे मैंने बोला कि अगस्त में ही खेले गए थे 2021 में इंग्लैंड में, जब कोविड स्केयर फोर्स द पोस्टपोन ऑफ द 5th मैच वाइल इंडिया लीड 2-1, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि कोविड की वजह से इस मैच को पोस्टपोन कर दिया, तब इंडिया लीड कर रही थी, मतलब इंडिया 2-1 से आगे थी, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटर एग्री टू प्ले द 5th टेस्ट। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब जो ऑफिसर, मतलब उस जो ग्रुप के लोग थे, वो एग्री हो गए, वो मान गए 5th टेस्ट मैच खेलने के लिए आफ्टर अ ईयर, एक ईयर के बाद मान गए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। एंड दिस वाज द इंटरवल लाइक नन अदर। और ये एक बहुत इंटरवल आ गया, मतलब जब हम मूवी देखते हैं ना, इंटरवल होता है, तो एक इंटरवल आ गया उसमें, ठीक है। इन द इंटरवेनिंग पीरियड, स्टार्टिंग के पीरियड में क्या हुआ, रशिया इन्वेड यूक्रेन। अब पता है इंडिया मतलब रशिया और यूक्रेन का, रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी थी, ठीक है। द पैंडेमिक लिंगर एंड ऑन द स्पोर्टिंग फ्रंट बोथ देम इवॉल्व। अब इसमें पैंडेमिक भी चल रहा था, रशिया का भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट है वो, मतलब बोथ टीम को इवॉल्व, मतलब रहना दिया उसको, वैसे खेलना, मतलब खेल नहीं पाएंगे वो, खेल नहीं पाए थे वो। इंडिया कोच रवि शास्त्री एंड कैप्टन विराट कोहली बो आउट। मतलब ये एक फ्रेज है, ठीक है। उन्होंने इंडिया के जो कोच है, ठीक है, रवि शास्त्री, और जो कैप्टन विराट कोहली है, वो निकल गए, रिटायर हो गए इस मैच से, आउट, ठीक है। एंड राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा स्टेप इन मतलब वो आ गए, ठीक है। रवि शास्त्री और विराट कोहली उस मैच से निकल गए, लेकिन राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा आ गए, ठीक है। राहुल द्रविड़ एज अ कोच आ गए, और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन आ गए, ठीक है। इन द राइवल ड्रेसिंग रूम, राइवल मतलब हमारा इंग्लैंड, ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, जो कोच थे, ठीक है, इंग्लैंड के जो कोच थे, क्रिस सिल्वरवुड एंड स्कीपर रूट स्टेप असाइड विद बेंडम मैकलोन एंड बेन स्टोक बीइंग द रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो जो इंग्लैंड की टीम थी, उनके जो कोच थे क्रिस लेवरवुड एंड स्टीकर रूट स्टेप, उनके उन्होंने भी विड्रॉ कर ला, और उनके बाद कौन आए, ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक उनके रिप्लेसमेंट में आ गए, ठीक है। इवन इफ रोहित सैट आउट ड्यू टू द कोविड-19। अब सैट आउट मतलब वो ये भी एक फ्रेज है कि वो निकल गए, क्योंकि रोहित को क्या हुआ था, कोविड-19 हो गया, तो इसकी वजह से रोहित शर्मा को भी निकलना पड़ा। अंडर द जसप्रीत बुमराह, अब जसप्रीत बुमराह आपको पता है एक बहुत अच्छे बॉलर है, तो जसप्रीत बुमराह के अंदर में, एंड थैंक टू द सेंचुरी बाय ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ने भी एक सेंचुरी मारी थी, 100 रन किए थे, एंड रविंद्र जडेजा, इंडिया हेल्ड द रेन इन द फाइनल टेस्ट। मतलब इंडिया, इनकी वजह से इंडिया बहुत अच्छे से मतलब पहुंच सकी फाइनल टेस्ट में, बिफोर एंड इंडिफरेंट सेकंड इनिंग एंड मैरोडिंग मतलब अटैक करना, बिफोर एंड इंडिफरेंट सेकंड इनिंग, जो इंडिफरेंट थे, डिफरेंट थे सेकंड इनिंग में, वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे इंग्लैंड, तो सेकंड इसमें इंग्लैंड ने अटैक कर दिया सेकंड इनिंग में। मैरोडिंग इंग्लैंड बैटर अलर्ट टू स्क्रिप्ट इन फेवर ऑफ द होस्ट, ठीक है। लेकिन सेकंड इनिंग में होस्ट मतलब उनके फेवर, इंग्लैंड के फेवर में चली गई मैच, ठीक है। मकलिन एंड स्टोक्स हैव प्रिफर्ड एग्रेशन एज द सॉल्यूशन टू हेल्प इंग्लैंड शेड इट्स डॉर्मेसी। मैकलिन और स्टोक ने बहुत मतलब एग्रेशन के साथ खेला, एक इंग्लैंड को हेल्प करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए वो बहुत एग्रेशन से खेले थे, ठीक है। फोर्थ इनिंग टारगेट विल बी अटेम्प्ट even if they seem improbable and the opposition will not be given the time to react। जो फोर्थ इनिंग थी वो मतलब उन्होंने अटेंड की, जबकि इम्प्रॉबेबल अपोजिशन मतलब एक बहुत अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, और वो उस टाइम पे रिएक्ट भी नहीं कर सकी, ठीक है। न्यूजीलैंड लर्न इट द हार्ड वे एंड नाउ इट इज इंडिया टर्न। न्यूजीलैंड ने ये पहले ही जान लिया था, लेकिन अभी इंडिया का टर्न है, मतलब इंडिया के मुंह से वो जीत उन्होंने छीन ली,
ठीक है। वो उन्होंने जो फोर्थ इनिंग थी वो बहुत मतलब अटेम्प्ट की, और अपना जो अपोजिशन था उनको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं दिया, मतलब इंडिया को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं दिया। इस तरह से वो मैच जीते हैं वो, ठीक है। और ये बात न्यूजीलैंड ने पहले ही जान ली थी। मैकेलन, द फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन, मैकेलन कौन थे? एक फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन थे, ठीक है, जो अभी कोच है इंग्लैंड के, ठीक है। इज नो फॉर हिज बल्चनेनिंग बैट। बल्चनेनिंग बैट मतलब वो बहुत तेजी से, मतलब उनका जो बैट है ना वो बहुत तेजी से स्ट्राइक करते थे, उनको बल्चनेनिंग बैट बोलते हैं, ठीक है। ही इज 158 फॉर कोलकाता नाइट राइडर अगेंस्ट द रॉयल चैलेंज बैंगलोर इन द मिडन। मिडन मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने 158 रन बनाए थे। हमारा ये होता है ना, आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, आप देखते हो ना, उसमें स्टार्टिंग में मैकलम ने क्या किया था, 158 रन बनाए थे कोलकाता नाइट राइडर के लिए। किसके खिलाफ? रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ, बैंगलोर के खिलाफ, इंडियन प्रीमियर लीग में क्लैश एट द बैंगलोर इन 2008, जिसकी वजह से बैंगलोर हार गया था 2008 में। टर्बो चेंज द लीग एंड पुट द शेड द फायरवर्क्स। और ये बहुत चेंज हो गया था। पुट द शेड, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। और मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज किसने कर दी, ठीक है। और जिसकी वजह से विजय माल्या हैड ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ द लॉन्च। विजय माल्या तब इस पार्ट के एक लॉन्च, मुझे पार्ट थे ऑर्गेनाइज के लॉन्च करने के लिए। और उन्होंने जो मैकलोनन ने 158 रन बनाए से, तो बहुत मतलब फायरवर्क्स, मतलब बहुत फटाके तेजी से उनका स्वागत किया था, बहुत फटाके वगैरह जलाए थे, ठीक है। मैकलोनम मेथड इज टर्निंग व्हेन ही प्रॉस्पर एंड डिफ्लेक्टिंग व्हेन इट फेल। जब मैकलोनम इतना अच्छे से खेलते हैं तो लोग स्टन मतलब चौंका देते हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन डिफ्लेक्टिंग व्हेन इट मतलब, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो लोग बहुत मतलब उनको बहुत बुरा भी लगता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में मैकलोनम की बहुत तारीफ की है, क्योंकि मैकलोनम पहले न्यूजीलैंड के कैप्टन थे और अभी इंग्लैंड के कोच थे, जिनकी वजह से बोल रहे कि इंग्लैंड जीत गई है, क्योंकि पूरी सीरीज इंडिया के हाथ में थी, लेकिन लास्ट मैच में इंडिया से छीन के वो इंग्लैंड जीते। तो पूरा क्रेडिट मैकलेनम को दिया जा रहा है। तो ये पैराग्राफ पूरा मैकलेनम की तारीफ में है, ठीक है। like he did with the ugly sweep against the Mitchell Starc in 2015 वर्ल्ड कप फिनाले विच ऑस्ट्रेलिया वन। अब जैसे हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी कि जब वो ऐसा खेलते हैं तो लोग बहुत मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो कब खेले थे 2015 के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के, जो वर्ल्ड कप था, तो उसमें उसमें उसका उतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, ठीक है। फॉर नाउ, अभी के लिए, हिज बेसबॉल, बेसबॉल उनका बेस उनका निकनेम है, और बॉल मतलब वो बहुत हिट स्ट्राइक करते हैं, इसके लिए बोला हिज बेसबॉल मेथड इज होल्डिंग इंग्लैंड इन गुड स्टेट। उनकी जो मेथड है उसकी वजह से इंग्लैंड अभी बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। दैट रूट एंड बेस्ट्रो, अब रूट और बेस्ट्रो जो प्लेयर है, टू यॉर्कशायर बैटर फ्रॉम द लैंड आउट द ऑर्डरेड ज्योग्राफी बायकॉट, ठीक है। ये बहुत मतलब ऑर्डरेट मतलब जिद्दी होना, ठीक है। द रूट एंड बॉर्डर टू यॉर्कशायर बैटर्स, मतलब वो जो सनशाइन बहुत चमकने वाले प्लेयर है, फ्रॉम द लैंड ऑफ द ऑर्डरेट मतलब जहां लैंड मतलब इंग्लैंड, जहां से उन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है। हाउ बॉट इनटू द मैकलम फिलोसॉफी इज अ पॉइंटर टू ब्रेव न्यू इंग्लैंड अटेम्प्ट टू चेंज द फेस ऑफ टेस्ट। जो इनके फिलोसॉफी में आई है मैकलम के, इन्होंने एकदम चेंज किया है, एक न्यू फेज लाया है इंग्लैंड के लिए, कि अभी इंग्लैंड टॉप में रहेगी, ठीक है। मीनवाइल इंडिया, इसके अलावा इंडिया में क्या हुआ, आफ्टर लूजिंग द टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका, अब इंडिया ने क्या किया, साउथ अफ्रीका में भी ही टेस्ट सीरीज हार गई इंडिया, एंड अलाउिंग इंग्लैंड टू क्लॉ बैक, और क्लॉ बैक मतलब इंडियन इंग्लैंड को मौका दे दिया फिर से आने के लिए, जीतने के लिए। एंड विल हैव टू इवैल्यूएट इस ओवरसीज रिकॉर्ड, और उनका जो निकाल दिया, उनका इंडिया का अच्छा रिकॉर्ड था वो निकाल दिया। द 3 T20 एंड द 3 ODI अगेंस्ट ओल्ड ब्लाइटली बेकॉन, ओल्ड ब्लाइटली बेकॉन इसको यहाँ पे इंग्लैंड को बोल गया, जो 3 20 है और 3 वनडे मैचेस है, एंड इन कलर क्लॉथ इंडिया को बोला है, इंडिया विल होप टू बी बेटर, इस बार शायद इंडिया अच्छे से कर पाए, ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज और ये है, तो ये रहा आपका, ये था आपका सेकंड एडिटोरियल, ठीक है। तो अगर आपको इस एडिटोरियल में भी कुछ पूछना हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना एडिटोरियल ये मतलब ये है, हाँ ये पूछ सकते हैं कि कौन जीता,
लेकिन ठीक है, जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर क्रिकेट में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसके लिए बुरी बात है। चलो फिर भी अगर आपको इस एडिटोरियल में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अगर फर्स्ट एडिटोरियल में भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हमारा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आपको तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। नहीं तो ये हमारा एडिटोरियल खत्म, मतलब दोनों ही एडिटोरियल खत्म हो गए। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। ओके, विज्ञानी को क्लियर है, इंदु को भी क्लियर है। ओके, थैंक यू विज्ञानी, थैंक यू इंदु। तो ठीक है फिर, टाटा बाय बाय। आप सबको क्लियर है तो मैं फिर क्या करूं। थैंक यू विज्ञानी, चलिए ठीक है, बाय बाय।